श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय एवं सफलता के रास्ते भाग 2। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में जीवन के कष्टों, परेशानियों, उलझनों में चिंतन, आत्ममंथन द्वारा विषम परिस्थितियों में निर्णय कैसे लिया जाए का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुतः आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, विवेकपूर्ण ज्ञान एवं आत्मशासन द्वारा ही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात चिंतन ही कल्याण, सफलता, लक्ष्य प्राप्ति का आधार है। जैसा कि द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। संप्रदाय, धर्म, जात, राष्ट्र की विभिन्नता का समाधान करने वाला सार्वभौमिक एकता का श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता का मार्गदर्शन, उपदेश मानव जात के लिए महान धर्म है, जिसके मनन चिंतन से प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। हतोत्साहित, नाउम्मीदी हुआ व्यक्ति हृदय की दुर्बलता पर विजयी होकर श्रीमद् भागवत गीता का मनन करते हुए लक्ष्य के लिए दुगुने उत्साह से लग जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग अर्थात सफलता का पथ प्रदर्शक गाइड भी है। श्रीमद् भागवत गीता के 47वें श्लोक में निष्काम कर्मयोग, सेल्फलेस एक्शन को सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। इस श्लोक से हमें संदेश मिलता है कि परिणाम की चिंता किए बिना अधिकतम प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चिंता, बेचैनी नहीं होगी तब हमारा सब ध्यान लक्ष्य तरफ केंद्रित होगा, जिससे हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूरिमार ते संगस्त्व कर्मणि। इस श्लोक से सामान्यतया 4 तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। नंबर 2, इसका प्रभाव, परिणाम क्या मिला हमारे बस में नहीं है। नंबर 3, हमारे कर्तव्य कार्य केवल लाभ के लिए नहीं होने चाहिए। नंबर 4, हर हालत में अपना कर्तव्य करते रहें, अर्थात यह मानकर चलना चाहिए कि मेरे लिए यह ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय आदेश है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 14 में बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक संदेश है, जो इस प्रकार से है, मात्रा अस्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदाः आगमा पायिनो नित्या अस्ताम स्त्य तिछस्व भारत। अर्थात जीवन में सुख दुख अनिवार्य एवं अस्थायी हैं, इससे हम बच नहीं सकते, जिससे संभाव, सहमति, रजामंदी व आंतरिक मनस्थिति को मजबूत करके सहन किया जा सकता है। वस्तुतः सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते रहते हैं, अतः हमें बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। शेष बातें भागवत गीता तृतीय अध्याय एवं सफलता के रास्ते भाग 3 में। धन्यवाद।